मौजू है पाकिस्तान में नाज़रीन गुज़श्ता 5 सालों में तलाक और खुला की जो शरह है उसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। एक रिपोर्ट कहती है जी इसमें 35% इजाफा हो चुका है। बिल्कुल जी, और जबकि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सिर्फ अगर बात करें तो पिछले 4 सालों में खुला के मुकदमात की तादाद दुगनी हो गई है। इस हवाले से अदारा शुमारियात के जारी दादोशुमार जो हैं वो ये बताते हैं कि तलाक याफ्ता ख़वातीन की तादाद 4,99,000 रिकॉर्ड की गई है और कराची में साल 2020 में फैमिली कोर्ट्स में इज़दवाजी रिश्ता ख़त्म करने के 500 केसेस दायर किए गए। तो वजूहात क्या हैं और किस तरह से ये गैलप ने सर्वे किया है, बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे पाकिस्तान। वेलकम टू शो कहेंगे आपको बिलाल गिलानी साहब। बिलाल गिलानी साहब, ये सर्वे जो किया गया किन इलाकों पर मुश्तमिल था, ये सर्वे कितने लोगों पर मुश्तमिल था, ये भी बताइएगा। और ये तो हम मानते हैं कि तादाद की जो तलाक की शरह है या खुला की शरह है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हद तक बढ़ चुकी है। वजूहात आपके सामने क्या आई हैं इस सर्वे के दौरान? जी बहुत शुक्रिया। तो ये एक मुल्कगीर सर्वे था, जिसका मतलब ये है कि चारों सूबों से सैंपल पिक किया गया, अर्बन एंड रूरल एरिया से सैंपल पिक किया गया। इसमें मैरिड लोग थे जो कि 18 साल से बड़ी उम्र के थे, पढ़े लिखे और अनपढ़ की वही रेशो रखी गई जो पाकिस्तान के सेंसस में पाई जाती है। तो एक तरह से इस इशू के ऊपर एक नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को हमने पिक किया। हम इस सर्वे में, जैसे कि आपने बताया कि हमने कुछ जो है वो डाइवोर्स के हवाले से कॉन्वर्सेशन की, कुछ हमने खुला के हवाले से कॉन्वर्सेशन की। और जो एक बहुत बड़ा रीजन सामने आया कि ख्वातीन खुला क्यों लेती हैं, उसमें एक एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज थे। कि उन्होंने ये बताया कि ख्वातीन इसलिए अलग हो जाती हैं क्योंकि शौहर जो हैं और फैमिली जो है वो इकोनॉमिकली लोगों की फैमिली को चलाने के काबिल नहीं रहते, मर्द काम नहीं करते, हम्म औरतों पे सारा बर्डन आ जाता है इस वजह से ख्वातीन को। तो एक रीजन जो है वो इकोनॉमिक बर्डन है। इसमें एक हमारा सोशल इशू भी है कि इकोनॉमी जो है वो बदतरीज खराब हो रही जी है, हाँ। जिसकी वजह अच्छा, से एक और लोगों के चीज़ भी हमने पास देखी है गिलानी साहब कि आपके सर्वे में हैरान कुन तौर पे आधे पाकिस्तानी लगभग 49% जो है वो जानते नहीं, उनको आगाही नहीं है, उनको मालूमात ही नहीं है खुला से मुतल्लिक, तलाक के मामला से मुतल्लिक। तो फिर ये जो शिकें हैं जो किसी भी निकाहनामे के अंदर होती हैं, उसे फिल करना है, उसे खाली छोड़ना है या उसे क्रॉस करना है, तो ये सारी चीज़ें तो मालूमात की बुनियाद पर ही हो सकती हैं। तो लोगों को तो पता ही नहीं इसके बारे में, इसकी अहमियत क्या है। जी बिल्कुल। मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग बात थी कि ये हम मैरिड लोगों से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जो कि निकाह के तमाम प्रोसेस से गुजर चुके हैं, ख्वातीन हैं, मर्द हैं। और सरप्राइजिंगली ख्वातीन को इस बात का इल्म नहीं था, 54% को इस बात का इल्म नहीं था कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने साइन किया जो कि एक निकाह नामा है, जी। उसमें उनको भी हक हासिल है कि वो खुद भी खुला के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यस। तो आई थिंक इसमें एक जो मेजर मुझे महसूस हुआ कि फ्लॉ है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। कि जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं कर रहे। अच्छा बहुत सी बिलाल गिलानी गैर साहब, ज़रूरी हमारे चीज़ें जो उनके रूरल पास नहीं। एरियाज हैं जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं वहां पर तो बिल्कुल भी लड़कियों को निकाह के टाइम पे या निकाह से पहले निकाहनामा दिखाया भी नहीं जाता, उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं होती है कि निकाहनामे के अंदर कौन कौन से शिकें मौजूद हैं, कौन से उनके राइट्स मौजूद हैं। तो इस तरह से क्या निकाह हो जाना और उसके बाद बच्ची जब सफ़र करती है और फिर उसके बाद वो डिवोर्स के लिए शौहर की मिन्नतें या तरले कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि केसेस बहुत बुरी हद तक ख़राब हो जाते हैं, ताल्लुक और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, क्या ये दुरुस्त तरीका कार है? आई थिंक यही वो सोशल इल्स हैं जिन्हें हमें माशरती तौर पर अब रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप किस हद तक ख्वातीन की का इस्तेहसाल कर सकते हैं इस तरीके से। और आई थिंक हमें ये कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म की तरफ जाना है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ख्वातीन को आगाही प्रोवाइड करनी है कि उनकी क्या राइट्स हैं। फैमिली की हद तक जो है माओं को और पेरेंट्स को हमें ये आगाही देनी है कि
शादी के वक्त जो है उन्हें एक प्रॉपर बच्चों को पहले से बताना ज़रूरी काउंसलिंग है, की शादी जरूरत के है। वक्त एक कपल को समझाना और बताना, नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिलाल गिलानी साहब, अगर हम इसको ये कहें कि ये कमज़ोर ख़ानदानी निज़ाम की तरफ निशानदेही कर रहा है, इतनी रेशो जो बढ़ रही है खुला और तलाक की, तो ये गलत नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि सर्वे से आपको इस हवाले से भी पता चला हो कि जो खुला और तलाक का हक है वो मर्द की जानिब से या खातून की जानिब से है, उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि एक हक अगर आपको हासिल है तो आप 3 बार बोल के तलाक दे दें, बात खत्म हो गई, और अगर खातून को हक हासिल है तो वो भी खुला के लिए अप्लाई करे और रिश्ते को खत्म कर दे। यहाँ पर अदम बर्दाश्त और गलत इस्तेमाल वो कितना ज्यादा हो रहा है? जी बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि हम जो डाइवोर्स में डिफरेंट शिकें और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस दोनों साइड्स की अवेलेबल हैं, उनको हम लोगों तक पहुंचा नहीं रहे, तो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ गलत इस्तेमाल है, दूसरी तरफ ख्वातीन जो हैं, क्योंकि उन्हें अपनी राइट्स का मालूम के बारे में मालूम नहीं है, तो वो अनहैप्पी मैरिजेस में कंटिन्यू करती रहती हैं, जो कि एक और प्रॉब्लम है। यानी एक तरफ डाइवोर्स का बढ़ जाना प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ ये सिचुएशन भी कि ख्वातीन एक अनहैप्पी मैरिज में मुस्तकिल ही चलती रहें, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं है कि उनके पास भी इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ादी का एक रास्ता मौजूद है। तो तो दोनों बिलाल गिलानी दोनों साहब, इस इश्यूज को तरह हमें से तो देखना हमने होगा। ऑलरेडी देखा 50% तो रेशो पहले ही खुला और तलाक की बढ़ चुकी है। अगर जो आपने बताया कि कुछ खवातीन तो वो हैं 50% जो कि मजबूरन ये रिश्ता चला रही हैं, जिनको अपने राइट्स ही नहीं पता, अगर उनको भी अपने राइट्स पता चल गए तो ये तो 100% रेशो हो जाएगी तलाक की और खुला की। जी, आई थिंक इतना तो एक्सट्रीम शायद नहीं जाएगा, मगर हमें इस बात को देखना होगा कि क्यों यंग लोग, और ये खास तौर पे जो डाइवोर्स की शरह ये यंग कपल्स में ज्यादा नजर आ रही है। हमें ये देखना होगा कि क्यों ये डाइवोर्स की अच्छा, रेशो में इजाफा हो रहा है। एक तो गिलानी साहब आप कह एक रहे हैं चीज जो इकोनॉमिक मुझे नजर इश्यूज है, आती है, आप एक तो बता रहे हैं इकोनॉमिक इशू है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके ख्याल में, रीजंस में? आई थिंक एक और जो बहुत बड़ा रीजन अब नजर आता है वो ये कि 1990 में एक सर्वे हुआ जिससे ये बात मालूम हुई कि 50% ऑफ ऑल मैरिजेस जो हैं वो फर्स्ट कजन्स में होती हैं। और 2020 में जब ये सर्वे किया गया तो तब भी ये मालूम हुआ कि 50% ही है। तो 30 साल में पाकिस्तान में इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस ऑफ वुमेन ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, मगर खानदानी रवायात जो हैं वो जो मैरिज है बिल्कुल, उसको ये भी बिल्कुल वैलिड बात हमें है। और पॉसिबल नहीं करती। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना, या उसके असरात, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंटेंट वो बनाया जा रहा है, जो ड्रामों में दिखाया जा रहा है, जो मूवीज़ बन रही हैं, जो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया जा रहा है सिर्फ जो फैंटेसी क्रिएट करते हैं बेसिकली, वो कितना असरअंदाज हो रहा है इस शरह में आई इजाफे थिंक के लिए? तो बिल्कुल ऐसी बात है। और आई थिंक जो इसमें जो 3 तलाकों वाला एक फिनोमेना है जो कि हमें इस सर्वे में भी नजर आया। और क्योंकि यानी तलाक एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक्टिविटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद है, मगर 3 तलाकों के बारे में हमारे ड्रामों में, मीडिया में एक उसको इतना ग्लैमराइज सा कर दिया गया है। और जी। वही एक ऑप्शन नजर आती है कि यंग लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बिल्कुल आगाही नहीं रखते, वो उसको इस बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम सबको मिलकर इस इशू के बारे में एक जामे राय कायम करनी है। दुरुस्त। अनफॉर्चुनेटली इस पे कॉन्वर्सेशन बहुत है कि तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है, मगर कोई सोशल एक्टिविटी या सोशल एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई मूवमेंट नहीं है जो ये कहे कि अच्छा तालीम देनी है, कपल्स को जी, कहाँ देनी है, कैसे देनी है। तो हमें इस मकसद इस सर्वे बिल्कुल, का ये आप था कि हम इस 100% दुरुस्त कह रहे हैं गिलानी जी। साहब। इसके लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। आपने इनिशिएटिव लिया, ये फैक्ट्स आवाम के सामने रखे हैं, और हमारे इस प्रोग्राम पे बात करने का, आवाम को इससे आगाह करने का मकसद भी ये है कि इस सूरत हाल को बेहतर किया जाए, इस कमज़ोर ख़ानदानी निज़ाम को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है दोबारा से, और बच्चों ये बड़ा को एजुकेट किस तरह से किया जाए, और इस कमज़ोर ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत किस तरह से किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।